Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1। What fraction of a clockwise revolution does the other hand of a clock turn through when it goes from? स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है एक क्लॉक की हर हैंड क्लॉक वाइज चलती है तो वह कितना राउंड लगा देगी, कितना फ्रैक्शन रिवॉल्व करेगी। पार्ट ए 3 to 9, बी 4 to 7, सी 7 to 10, डी 12 to 9, E 1 to 10, F 6 to 3। सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपसे बोला गया था कि क्लॉकवाइज चलने में हर हैंड कितना मूव कर लेगी। स्टूडेंट्स, इसे इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्लॉक की ज़रूरत होगी। क्लॉक आपके पास आपके रूम में लगी होगी। आप उसे नहीं देखना चाहें कोई बात नहीं, हम यहीं पर एक क्लॉक बुला लेते हैं। आप मेरे साथ बोलो, क्लॉक कम ऑन, क्लॉक कम ऑन। देखो यहाँ पर यह क्लॉक आ गई। आप देखें इसमें टोटल 12 मास हैं, 1 से लेकर के 12 तक। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने सभी में फ्रैक्शन बनाते समय डिनोमिनेटर में 12 यूज करना है। अब हम यहाँ देखते हैं, ए में आपसे बोला गया है 3 to 9, तो आप 3 से 9 तक काउंटिंग करें। हाँ, मेरे साथ काउंटिंग बोलो, 1 2 3 4 5 6। 3 से लेकर 9 तक आधा हैंड को जाने में 6 स्टेप रखने पड़े, इसीलिए यह 6/12 हो गया। इसे आप 6 से शॉर्ट कर लें तो यह 1/2 हो जाता है। पार्ट बी 4 to 7। अब आप सेम इसी तरह से काउंटिंग करो। 4 से स्टार्टिंग करते हैं, 1 2 3। ये 3 स्टेप्स हो गए, तो आप 3/12 करें तो यह 1/4 हो गया। नाउ पार्ट सी, यह 7 to 10 है। आप देखें 7 से 10 तक जाने में आर्म हैंड को कितने स्टेप्स कवर करने होंगे। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3। इसने 3 स्टेप्स कवर किए तो यह फ्रैक्शन 3/12 हो गया। अब आप इसे 3 से ही शॉर्ट कर लें, 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12, तो यह 1/4 हो गया। अब ये 12 to 9 है, तो 12 से 9 तक जाने में आर्म हैंड को कितने स्टेप्स रखने होते हैं। मेरे साथ बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 स्टेप्स हो गए, तो यह फ्रैक्शन 9/12 हुआ। इसे आप 3 से शॉर्ट करें तो 3 1 टाइम 3 एंड 3 4 टाइम 12।
पार्ट ई 1 to 10, 1 से 10 तक रिवॉल्व करने में जाने में आर्म हैंड को कितने स्टेप्स कवर करने हैं? काउंटिंग करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ इसने 9 स्टेप्स कवर किए हैं, इसीलिए फ्रैक्शन 9/12 हुआ। इसे आप 3 से सॉर्ट करें तो यह 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3/4 हो गया। अब पार्ट है 6 to 3। 6 से लेकर 3 तक कवर करने में यह कितने स्टेप्स यूज करती है? काउंटिंग करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 स्टेप कवर करती है, इसीलिए 9/12 हो गया। इसे आप 3 से सॉर्ट करें तो यह भी 3/4 होता है। क्वेश्चन 2, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि क्लॉक का हैंड कहाँ पर स्टॉप होगा यदि पार्ट ए स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स half of revolution clockwise. B starts at 2 and makes half of revolution clockwise. Part C starts at 5 and makes 1/4 of revolution clockwise. Start at 5 and makes 3/4 of revolution clockwise. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर आपसे बोला है कि आर्म हैंड कहाँ पर स्टॉप होगी यदि 12 से स्टार्ट करें, हाफ रिवॉल्यूशन कवर करें। स्टूडेंट्स, क्लॉक में 12 टोटल मास होते हैं। हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन मीन्स 12 का हाफ, यह हो जाएगा 12 × 1/2, यह 6 हो गया। अब आप 12 से स्टार्ट करें, 6 स्टेप्स करें, मेरे साथ बोलें। 1 2 3 4 5 6। यह क्लॉक स्टॉप होती है 6 पर, इसीलिए आंसर नोट करें। When our hand of clock starts at 12 and makes half revolution clockwise, the other hand of a clock will stop at 6. पार्ट बी, यहाँ आपसे बोला गया है start at 2 and makes half of revolution clockwise। यदि 2 से स्टार्ट हो और हाफ रिवॉल्यूशन करे तो हाफ रिवॉल्यूशन हमने अभी ये सॉल्व किया था। 1/2 ऑफ हाफ रिवॉल्यूशन, ये 12 टोटल होते हैं, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 12/2 में 6 हो गए। हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन में आर हैंड को 6 स्टेप्स कवर करने होंगे, तो आप 2 से 6 स्टेप्स काउंटिंग करें, मेरे साथ काउंटिंग बोलें। 1 2 3 4 5 6। यह स्टॉप होती है 8 पर। आप रिटर्न करें। When our hand of a clock start at 2
and makes half revolution clockwise, the R hand of a clock will stop at 8. मीन्स जब क्लॉकवाइज 2 से स्टार्ट हो, हाफ रिवॉल्यूशन कवर करे, तो आर हैंड 8 पर स्टॉप होगा। पार्ट सी, इसमें आपसे बोला गया है स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। 5 से स्टार्ट हो और 1/4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज करे। तो हम 1/4 रिवॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, तो ये 12 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा। 4 3 टाइम 12, इट मीन्स उसे 3 स्टेप्स कवर करने होंगे। जैसा कि सी में बोला गया था कि 5 से स्टार्ट करें और 1/4 रिवॉल्यूशन करें, तो आर्म हैंड कहाँ स्टॉप होगा। आप मेरे साथ काउंटिंग करें। 1/4 में अभी हमने सॉल्व किया है कि 3 स्टेप्स चलना होता है, तो 5 से स्टार्ट करें। मेरे साथ बोलें 1 2 3। हम देखते हैं कि यह 8 पर स्टॉप होती है। आंसर रिटर्न करें। When our hand of a clock starts at 5 and makes 1/4 revolution clockwise, the hour hand of clock will stop at 8. जब आर हैंड 5 से स्टार्ट हो, 1/4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज करे, किसी भी क्लॉक का आर हैंड 8 पर स्टॉप होगा। पार्ट डी, जिसमें आपसे बोला गया है स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। जब 5 से स्टार्ट हो और 3/4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज कवर करें, तो हम नंबर ऑफ स्टॉप्स इन 3/4 रिवॉल्यूशन फाइंड करते हैं। 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन इज इक्वल, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3/4। 4 से 12 को 3 टाइम्स आउट कर लेंगे, देन 3 इंटू 3, ये 9 स्टेप्स हो गए। मीन्स आपने 5 से स्टार्ट करना है और 9 स्टेप्स रखने हैं। मेरे साथ स्टेप्स बोलो। 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह स्टॉप होती है 2 पर। अब आप रिटर्न करें। When our hand of a clock starts at 5 and makes 3/4 revolution clockwise, the R hand of clock will stop at 2. R hand 5 से स्टार्ट करे और 3/4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज करे, तो क्लॉक का आर हैंड 2 पर स्टॉप होगा। Question 3. Which direction will you face if you start facing A. East and make 1/2 of revolution clockwise, B. East and make 1.5 of revolution clockwise, C. West and make 3/4 of a revolution anti-clockwise, D. South and make 1 full revolution should be specified clockwise or anti-clockwise for the last questions. Why not? Students, इसे ठीक से समझने के लिए फर्स्ट हमको डायरेक्शन अंडरस्टैंडिंग करनी होंगी। लेट्स, हमने यह शो किया, ये ईस्ट साइड है एंड दिस इज वेस्ट। नॉर्थ एंड साउथ साइड्स हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन 1 में बोला गया है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट
आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा यदि आप ए ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। यदि आप ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हुए हैं और आप क्लॉकवाइज हाफ राउंड लगाते हैं तो आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर देखिए, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो की गई हैं। आप ईस्ट की साइड में हैं और इस तरह से आप हाफ रिवॉल्यूशन करते हैं तो अब फेस वेस्ट साइड में हो जाएगा। आंसर रिटर्न करें। इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट and make half of a revolution clockwise, we will face towards west direction. Part B. East and make 1.5 of a revolution clockwise. इसमें आपसे बोला गया है कि यदि आप ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं और आप 1.5 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज करते हैं तो आपका फेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा। आप यही डायरेक्शन देखें, आप ईस्ट साइड में खड़े हैं और आप 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं तो फिर से आपका फेस ईस्ट ही डायरेक्शन में हो गया क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। आप जिस डायरेक्शन में फेस करके खड़े थे सेम उसी डायरेक्शन में आ गए। अब इसके बाद आप हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज और करते हैं तो आप इस तरह से ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में आ गए। आंसर रिटर्न करें। इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड मेक 1.5 of revolution clockwise, we will face towards west direction. पार्ट सी, जिसमें आपसे बोला गया है वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। आप वेस्ट डायरेक्शन में हैं और 3/4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा। आप देखिए, यहाँ पर आप वेस्ट डायरेक्शन हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ये 1/4 रिवॉल्यूशन में नॉर्थ साइड में हो गए। इसके बाद 1/4 और किया तो ईस्ट साइड में हो गए और 1/4 मोर रिवॉल्यूशन किया तो अब आपका फेस साउथ डायरेक्शन में होता है। आंसर रिटर्न करें। इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज वी विल फेस टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। पार्ट डी, साउथ एंड मेक फुल रिवॉल्यूशन। आप ये डायरेक्शन देखें, आप साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़े हुए हैं और 1 कंप्लीट राउंड आप लगाते हैं, 1 फुल रिवॉल्यूशन करते हैं तो आपका फेस फिर से साउथ की ही डायरेक्शन में हो जाएगा। आंसर रिटर्न करें। इफ वी स्टार्ट फेसिंग साउथ and make 1 full revolution, again we will face the south direction. इसके बाद आपको 1 पॉइंट और आस्क किया गया है, should we specify clockwise or anti-clockwise for this last question? ये जो लास्ट क्वेश्चन आपको डी आस्क किया गया है, साउथ एंड मेक फुल रिवॉल्यूशन, आप इसे क्लॉकवाइज करें अथवा एंटी क्लॉकवाइज करें।
क्या आपके क्वेश्चन पर जो सॉल्यूशन निकलेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने का आंसर पर कोई भी फर्क पड़ेगा? In case of revolution, one complete revolution either clockwise or anti-clockwise, we will be back at the original point. आप कंप्लीट राउंड करते हैं, वो क्लॉकवाइज करें अथवा एंटी क्लॉकवाइज करें, जब भी कंप्लीट राउंड होता है तो आपका डायरेक्शन पॉइंट सेम वही हो जाता है जहां से आपने स्टार्ट किया था। कंप्लीट राउंड होने पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 4, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप कितना रिवॉल्यूशन कर लेंगे यदि आप फेस करके खड़े हुए हैं। पार्ट ए, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। आप ईस्ट के डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं और क्लॉकवाइज नॉर्थ की डायरेक्शन में जाते हैं। बी, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। सी, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। जैसा कि ए में बोला गया था, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। आप ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं और क्लॉकवाइज नॉर्थ डायरेक्शन में होते हैं। आप यह डायरेक्शन देखें, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 पार्ट किए गए हैं, तो 1 पार्ट मीन्स 1/4 रिवॉल्यूशन। आप यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं और आप नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस कर लेते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। आंसर रिटर्न करें। इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, वी हैव टू मेक 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। पार्ट बी, जिसमें आपसे बोला गया है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। आप साउथ में हैं और क्लॉकवाइज ईस्ट में फेस करते हैं। आप यहाँ डायरेक्शन देखें, इधर आप साउथ के डायरेक्शन में फेस करके खड़े हुए हैं और क्लॉकवाइज ईस्ट की डायरेक्शन में करते हैं, तो आप यहाँ भी ये 3/4 रिवॉल्यूशन ही कंप्लीट कर रहे हैं। आंसर रिटर्न करें। इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, वी हैव टू मेक 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। सी, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज फेसिंग ईस्ट। आप वेस्ट के डायरेक्शन में हैं और क्लॉकवाइज ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो आप यहाँ पर देखें, आप वेस्ट के डायरेक्शन में हैं और क्लॉकवाइज ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो आप यहाँ पर देखें, ये 1/4 एंड 1/4 मीन्स हाफ रिवॉल्यूशन आप कंप्लीट कर रहे हैं। आंसर रिटर्न करें। इफ वी स्टार्ट फेसिंग towards west and turn clockwise face east, we have to make half of revolution. Question 5. Find the number of right angle turned through by the arc hand of a clock when goes from. Students, यहाँ पर आपसे आस्क किया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल। आपने नंबर ऑफ राइट एंगल्स बताने हैं यदि आप टर्न करते हैं इन गिवन पार्ट्स के अकॉर्डिंग। पार्ट ए 3 to 6, पार्ट बी 2 to 8, पार्ट सी
5 to 11, Part D 10 to 1, Part E 12 to 9 and Part F 12 to 6. स्टूडेंट्स, यहाँ आपको नंबर ऑफ राइट एंगल्स आस्क किया गया है। आप जानते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। इट मीन्स यदि क्लॉक 12 से स्टार्ट करे और 12 पर ही स्टॉप हो, उसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया, मीन्स 360 डिग्री कंप्लीट कर लिए। आप 360 को 12 से डिवाइड करें तो यह 30 डिग्री होगा। इट मीन्स क्लॉक का आर्म 12 से 1 तक मूव कर जाता है। इट मीन्स वह 30 डिग्री मूव कर जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स मूव करने पर आर्म 1 राइट एंगल कंप्लीट करती है। जैसा कि एम में बोला गया है 3 to 6, 3 to 6 जाने में वह 3 स्टेप्स करती है। जैसे 3 के बाद में नेक्स्ट 4, 5, 6, इस तरह से उसने 3 स्टेप्स कवर किए। 3 स्टेप्स मीन्स 1 राइट एंगल। एक आंसर करें। A hand of a clock goes from 3 to 6. It revolves by 90 degree or 1 right angle. Part B 2 to 8. R hand 2 से 8 तक मूव करता है, तो यह कितने स्टेप्स मूव करेगा? मेरे साथ काउंटिंग करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह 8 पर स्टॉप हो गया और इसने 6 स्टेप्स कवर किए। 6 स्टेप मीन्स 180 डिग्री। इट मीन्स उसने 2 राइट एंगल्स कवर किए। आंसर रिटर्न करें। इफ आवर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 2 to 8, it revolves by 180 degree और 2 right angles. पार्ट सी, इसमें बोला गया है आपसे 5 to 11, 5 से स्टार्ट करती है और 11 तक जाती है। यस, काउंटिंग करें मेरे साथ। 5 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 11 पर स्टॉप हो गई और इसने 6 स्टेप्स कवर किए। 6 स्टेप मीन्स 2 टाइम 3। 3 स्टेप्स में 1 राइट एंगल होता है। इस तरह से उसने 2 टाइम राइट एंगल किए। आंसर रिटर्न करें। इफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 5 to 11, it revolves by 180 degree और 2 right angles. पार्ट डी 10 to 1। यस, यहाँ स्टेप्स काउंट करें। 10 से स्टार्ट करते हैं। आगे 1, 2, 3। यह 1 पे स्टॉप हो गई और इसने यहाँ पर 1 राइट एंगल कंप्लीट किए। आंसर रिटर्न करें। इफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 10 to 1, it revolves by 90 degree और 1 राइट एंगल। पार्ट ई 12 to 9। यस, क्लॉक के स्टेप्स देखते हैं। आप मेरे साथ बोलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। स्टॉप हो गए। इस तरह से इसने 9 स्टेप्स किए। 9 मीन्स 3 टाइम 3 मीन्स 3 राइट एंगल। आंसर रिटर्न करें। इफ आवर हैंड
of a clock goes from 12 to 9, it revolves by 270 degree or 3 right angles. इसके बाद में यह पार्ट F है 12 to 6. यस, आप मेरे साथ काउंटिंग करें. 12 से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. इस तरह से इसने 6 स्टेप्स किए. मीन्स 2 टाइम 3 और 180 डिग्री या 2 टाइम्स राइट एंगल. आंसर रिटर्न करें. इफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक goes from 12 to 6, if it revolves by 180 degree or 2 right angles. If our hand of a clock goes from 12 to 6, it revolves by 180 degree or 2 right angles. Students, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं. Question 6. How many right angles do you make if you start facing students? इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आप कितने राइट एंगल मेक करेंगे. मीन्स कितने राइट एंगल बन जाएंगे यदि आप स्टार्ट करते हैं A साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज वेस्ट, B north and turn anti-clockwise to east, C west and turn to west, D south and turn to north. By revolving one complete round in each clockwise or anti-clockwise direction, we will revolve by 360 and two adjacent directions are at 90 degree away from each other. जब हम कोई कंप्लीट राउंड लगाते हैं, वह क्लॉकवाइज हो अथवा एंटी क्लॉकवाइज हो, हम उसमें 360 डिग्री रिवॉल्व कर जाते हैं. 360 डिग्री के एंगल पर घूम जाते हैं. और जो हम डायरेक्शन शो करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन का डिफरेंस जो है 90 डिग्री होता है. ये डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर होती हैं. जैसा कि आपसे पार्ट ए में बोला गया है कि आप साउथ में फेस करके खड़े हैं और क्लॉकवाइज वेस्ट की दिशा में हो जाते हैं, तो आप कितने राइट एंगल बनाएंगे. आप यहाँ देखें कि ये आप साउथ की दिशा में फेस करके खड़े हैं और क्लॉकवाइज वेस्ट की दिशा में टर्न हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पर 1 राइट एंगल मेक किया. आंसर रिटर्न करें. इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, वी हैव टू मेक 1 राइट एंगल. पार्ट बी, जिसमें आपसे बोला गया है नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट. आप नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं और एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट की डायरेक्शन में आते हैं, तो आप कितने नंबर ऑफ एंगल मेक करेंगे. आप यहाँ यह डायरेक्शन देखें. आप नॉर्थ की साइड में फेस करके खड़े हैं और अब मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ राइट एंगल 1 किया और इसके बाद में ये सेकंड हो गया और ये थर्ड. आप यहाँ पर ईस्ट की डायरेक्शन में आ गए. इस तरह से आपने यहाँ पर 3 राइट एंगल्स मेक किए. आंसर रिटर्न करें. इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, वी हैव टू मेक 3 राइट एंगल्स. पार्ट सी, जिसमें आपसे बोला जा रहा है वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट. आप वेस्ट की दिशा में फेस करके खड़े हैं और टर्न होके फिर से वेस्ट की डायरेक्शन में आ जाते हैं. तो यहाँ पर देखें
आप कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे। देखें यहाँ आपने 1 राइट एंगल किया, ये 2 राइट एंगल्स हो गए, ये 3 राइट एंगल्स हो गए और ये 4 राइट एंगल्स हो गए। इस तरह से आपने 4 राइट एंगल्स किए। आंसर रिटर्न करें। If we start facing towards west and turn to west, we have to make one complete round or 4 right angle. जब हम वेस्ट की दिशा में फेस करके खड़े हैं और टर्न होके वेस्ट की ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तो हम इस तरह से कंप्लीट 1 राउंड करते हैं, या आप ये कहें कि आपने 4 राइट एंगल्स किए। पार्ट डी, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। आप साउथ की डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं और नॉर्थ की डायरेक्शन में टर्न हो जाते हैं। आप यहाँ देखें कि आप साउथ की डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं और इस तरह से आपने यहाँ पर 1 राइट एंगल किया और अब ये आपने सेकंड राइट एंगल कर लिया। इस तरह से यहाँ पर आपने 2 राइट एंगल्स किए। आंसर रिटर्न करें। If we start facing towards south and turn to north, we have to make 2 right angles. Question 7. Where will the R hand of a clock stop if it starts? Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपके क्लॉक हैंड कहाँ पर स्टॉप होगी यदि यह स्टार्ट होती है। पार्ट ए, from 6 and turn through 1 right angle. B, from 8 and turn through 2 right angles. C, from 10 and turn through 3 right angles. D, from 7 and turn through 2 straight angles. Students, जैसा कि पार्ट ए में बोला गया है, क्लॉक का हैंड कहाँ पर स्टॉप होगा यदि यह 6 से स्टार्ट होता है और 1 राइट एंगल कंप्लीट करता है। आप यहाँ पर यह क्लॉक देखें, यह 6 पर है और 1 राइट एंगल में वह 3 स्टेप्स लेता है। ये 1 2 3, इस तरह से यह 9 पर स्टॉप होता है। आंसर रिटर्न करें। इफ वी स्टार्ट ऑफ अ क्लॉक start from 6 and turns through 1 right angles, it will stop at 9. पार्ट बी में आपसे बोला जा रहा है from 8 and turn through 2 right angles. 8 से स्टार्ट करें और 2 right angles करें। यह देखो 8 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 right angles मीन्स इसे 6 स्टेप्स कवर करने होंगे। आप यहाँ देखें 8 से स्टार्ट करते हैं, 9 10 11, यहाँ पर यह 1 राइट एंगल हो गया। इसके बाद आगे काउंटिंग करें, 12 1 2, यहाँ पर ये 2 राइट एंगल्स हो गए। इस तरह से क्लॉक 8 से स्टार्ट होती है और 2 राइट एंगल्स आर्म हैंड कंप्लीट करती है तो यह 2 पर स्टॉप होगी। आंसर रिटर्न करें। इफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल्स, इट विल स्टॉप एट 2। पार्ट सी, जिसमें आपसे बोला गया है कि फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स, कि 10 से स्टार्ट करें और 3 राइट एंगल्स करें। आप यह क्लॉक देखो, 10 से स्टार्ट करते हैं, 1 राइट एंगल में 3 स्टेप्स मूव करने होते हैं। तो यहाँ आप मेरे साथ काउंटिंग करो। 10 पर तो यह है, नेक्स्ट 11 12 1, यहाँ पर 1 राइट एंगल हो गया। इसके बाद आगे 2 3 4, यहाँ पर 2 राइट एंगल्स हो गए। आगे 5
6, 7। यहाँ पर 3 राइट एंगल्स हो गए। इस तरह से 3 राइट एंगल्स में क्लॉक 7 पर स्टॉप करती है। आंसर रिटर्न करें। इफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक start from 10 and turn through 3 right angles, it will stop at 7. D. From 7 and turns through 2 straight angle, कि 7 से स्टार्ट करे और 2 स्ट्रेट एंगल्स करे। यस, आप यहाँ देखें, ये क्लॉक 7 पर है और 1 स्ट्रेट एंगल में यह 1 पर हो गई। इसके बाद में फिर से इसने 1 स्ट्रेट एंगल किया तो फिर से यह 7 पर स्टॉप हुई। आंसर रिटर्न करें। इफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, इट विल स्टॉप एट 7।